बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर जॉब्स के फ़िज़िकल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से है। तो इनके रिटन टेस्ट, फ़िज़िकल और इंटरव्यू के स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है। तो इस बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस भी दी जाएंगी कि इनका स्केड्यूल कब है, इनका जो है टेस्ट कब होना है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और उसकी तैयारी के हवाले से भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे इंटेलिजेंस ऑपरेटर जॉब्स के हवाले से ही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आपको पता है कि इसके सिलेबस के अंदर वैसे तो पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस वगैरह शामिल हैं, लेकिन मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसके अंदर जो सिर्फ है मैंने अभी इंटेलिजेंस का जो है पोर्शन शामिल किया है। तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने हैं, IQ से रिलेटेड, कॉमन सेंस के, तो मेरी इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे वो मौजूद हैं। तो आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ उस तरह के सवालात की। और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह, जो पास पेपर है इनके, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने चैनल पे शेयर करूँगा। तो बात करते हैं इनके स्केड्यूल के हवाले से। तो ये स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। स्केड्यूल कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि इनकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की इनके ऊपर, वो 20 तारीख थी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए तारीख जो थी 20 दिसंबर थी। तो अब 21 से 27 दिसंबर तक जो है आपकी एप्लीकेशन जो आप लोगों ने सबमिट करवाई है उसकी स्क्रूटनी होगी। और इसके अलावा जो है हर जो है आपके कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड को, आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो आपने जो भी चीज़ जमा करवाई है उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपकी अगर जो डिप्लोमा होल्डर या आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आपने साथ कोई डिग्री वगैरह अटैच किया या आपका डोमिसाइल, ID कार्ड, जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा इन 6-7 दिनों के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि आप लोगों ने अक्सर कमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ या मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो मेरे पास टोकन है, क्या उस बेस पे अप्लाई हो सकता है? तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका जो सेटअप होता है, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएँ टोकन पे, हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में ये ना एक्सेप्ट हो। और दूसरी बात है कि इनकी जो फ़ीस का प्रोसेस था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उसके बाद फ़ीस सबमिट करवानी है और आपने ये जो जमा करवाने हैं वो भी पुलिस लाइन वगैरह में या जो भी एड्रेस था आप लोगों के रीजन से रिलेटेड, वो आप लोगों को पता है, तो आपने वहाँ पे सबमिट करवाना था। तो आपने अप्लाई इस पे लाजमी करना था। उसकी वजह ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे गए होंगे, तो उन्होंने आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें, ये वहाँ पे भी पूछी जा सकती है। इन केस अगर वो आपको वहाँ पे रिजेक्ट करते हैं कि नहीं आप नहीं करवा सकते, तो जो फ़ीस का मरला होना था वो उसके बाद होना था। मतलब जो आपकी फ़ीस के पैसे थे वो उसमें बच सकते थे, क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई तो इसके अंदर था कोई नहीं कि आप कहें कि मैंने फ़ीस भी पे कर दी और मैंने टोकन वगैरह भी साथ लगा दिया, लेकिन जो है मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसके अंदर आप चाहे नेक्स्ट जिस भी डिपार्टमेंट में इस तरह की जॉब्स आएँ, तो आप लोग उस पर अप्लाई लाजमी किया करें। और इनका जो प्रोसीजर होता है आपको पता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपने वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं कि आप टोकन बेस पे नहीं करवा सकते, होप सो कि सबके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें एक्सेप्ट हो जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है वो है जी कि उसके बाद 27 तक आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं उसके बाद 28 तारीख को डिस्प्ले ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट एट रीजनल ऑफिस एज वेल एज एट पंजाब पुलिस वेबसाइट। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आपकी सारी चीज़ें जो आपने सबमिट करवाई हुई हैं, आपसे क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं, आपका डोमिसाइल, ID कार्ड, तस्वीरें और स्टैम्प पेपर के हवाले से भी मैंने आपको तरीका पूरा बताया था कि वो किस तरह से सबमिट करवाना है। अगर वो आपकी एक्यूरेट हैं तो जो फिर आपकी लिस्ट लगेगी, आपने जहाँ पे जमा करवाया है फॉर्म वहाँ पे भी आपकी लिस्ट लगेगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, आप वहाँ से भी घर बैठे इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मरला आता है टेस्ट के हवाले से, इन्फॉर्म द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अबाउट डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर एंड्योरेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये रनिंग को कहा जाता है। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो हाइट का भी इशू कोई नहीं है, चेस्ट का भी इशू नहीं है, पुशअप भी नहीं है। इसके अंदर जो फिज़िकल टेस्ट होना है वो सिर्फ रनिंग बेस पे होना है, मतलब आपकी जस्ट रनिंग होगी। तो आप लोगों को जो है डेट, टाइम और वो उसके हवाले से आपको मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी। समटाइम्स कॉल भी आ जाती है और मैसेज भी आ जाता है। तो 1 से 2 तारीख के दरमियान, मतलब 2 दिनों में आपको इस हवाले से कॉल आ जाएगी कि आपका जो वेन्यू है, कहाँ पे आपका टेस्ट होना है। यूजली आपका जो मुतलका रीजन है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है वही आपका जो है वेन्यू होगा। उसके बाद जो आपका टेस्ट होना है, जिस तारीख को ये आपकी रनिंग होनी है, वो 3 से लेके 5 तारीख तक होगी।
तो ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं ज़्यादा होंगे तो इस वजह से ये 3 दिन ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपको जो मैसेज या कॉल आएगी उसके अंदर आपका वेन्यू लिखा होगा, आपकी टाइम भी जो है आपका मतलब रनिंग का जो टाइम होगा वो भी लिखा होगा, डेट भी लिखी होगी। तो इन 3 तारीख में से 3, 4 या 5 में से आपकी कोई भी डेट हो सकती है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एंड्योरेंस टेस्ट पास फेल कैंडिडेट्स एट रीजनल ऑफिस एज वेल एट पंजाब पुलिस वेबसाइट। तो उसके बाद जो रनिंग क्लियर कर जाएंगे, वैसे ये आपको ऐसी चीज़ है कि आपको टाइम पे ही पता चल जाएगा। मतलब अगर आपकी रनिंग वहाँ पे नहीं होती जो उनकी रिक्वायरमेंट थी 7 मिनट के अंदर 1 माइल साहब, तो अगर आपकी मतलब इस रिज़ल्ट का तो आपको एट द स्पॉट भी पता चल जाएगा कि मेरी जो रनिंग है पास है या फेल है। लेकिन फिर भी जो उसकी लिस्ट लगेगी प्रॉपर जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, अगर आप पास हो जाते हैं या फेल भी हो जाते हैं तो वो आपकी अलग से कैटेगरी में आपका जो नाम आएगा वो एक तो पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे भी होगी, दूसरा जहाँ पे आपने वो टेस्ट आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे जमा करवाए हुए हैं वहाँ पे भी लिस्ट आपकी जो है वो 6 तारीख को लग जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आता है नेक्स्ट मरला। तो नेक्स्ट मरले के में ये होता है जी कि रिप्रेजेंटेशन, जिसमें अब ये होता है कि अगर आप किसी हवाले से आपको ये लग रहा है कि मतलब आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपके साथ जो टेस्ट आपका लिया गया सही तरीके से नहीं लिया गया, या आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ कोई अनफेयर हुआ है, तो आप जो है उस 8 और 9 तारीख को आप उस हवाले से इनको कंप्लेन वगैरह या जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह का जो प्रोसेस वो बताएंगे तो आप कर सकते हैं। जो अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ एंड्योरेंस टेस्ट रिव्यू कमेटी, तो ये जो टेस्ट के हवाले से है कि जो फाइनल आपका नाम आएगा कि अगर आपका जिस तरह मैंने बताया कि कंप्लेन वगैरह है उसको हल करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद जो फाइनल आप लोगों की लिस्ट लगेगी वो 10 जनवरी को लगेगी। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अबाउट डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन। तो इसके बाद जो रनिंग में से पास हो जाएंगे उनको मैसेज आ जाएगा टेस्ट का, रिटन टेस्ट का, उसके अंदर उनका डेट, टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन होगा 11 और 12 तारीख को। और जो आपका टेस्ट होना है कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, वो 14/1/2024 सब का जो यानी रिटन टेस्ट है वो एक ही दिन होगा, संडे वाले दिन 14 जनवरी को आप सब लोगों का रिटन टेस्ट होगा और उनका होगा जिनकी रनिंग पास होगी। उसके बाद है जी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन एट रीजनल ऑफिस एज वेल एट। उसके बाद रिटन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो 17 तारीख को अनाउंस हो जाएगा। सेम उसी तरह है कि वेबसाइट पे भी आ जाएगा और अपने मुतलका रीजन में भी जहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी है। उसके बाद जी इन्फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स अबाउट डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर इंटरव्यू थ्रू दी कंसर्न रीजनल ऑफिस। उसके बाद अगर आपका रिटन टेस्ट भी पास होता है, अब मेरिट के अंदर भी आ जाते हैं, तो आपको 18 तारीख को इस बारे में बता दिया जाएगा कि आपके जो हैं दोनों मतलब आपके जो मराहल थे वो पास हो गए हैं। रनिंग का तो वैसे ही आपको पहले पता चल जाएगा, रिटन टेस्ट आपका पास हो गया कि आपका फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू है। तो जो इंटरव्यूज़ होंगे वो 20 से लेके 25 तारीख तक होंगे। फाइनल जो इंटरव्यूज़ होंगे आप लोगों के वो 20 से लेके 25 तारीख तक होंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ फ़िज़िकल के हवाले से। तो फ़िज़िकल का ये है कि जो ड्रेसिंग होगी आपकी प्रॉपर, आप लोगों ने जॉगर वगैरह पहन कर जाना है और ट्राउज़र शर्ट जो आपकी है, ट्रैक सूट जो आपका होगा आपने वो पहन कर जाना है। आप लोगों ने अगर पहले रनिंग की हुई है किसी भी पुलिस महकमे में या आर्मी में या कहीं पे भी आपने अप्लाई किया, अगर आपने रनिंग की हुई है तो आपको इस बात का वैसे भी बखूबी इल्म होगा। तो उसके बाद जो रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से है, तो रिटन टेस्ट का मैंने पहले आपको बता दिया है कि इंटेलिजेंस के हवाले से वीडियो मेरी अपलोड है। इसके अलावा कंप्यूटर के हवाले से या जनरल नॉलेज, इस्लामियात, जितनी भी चीज़ें हैं मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको भी देखें। उनमें से एक सवाल से 3-3, 4-4 सवालात बनाए गए हैं, उन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देखें, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर किया है, इसके अलावा मुख्तलिफ पोस्ट की मैंने बनाई हुई है, जैसे लिटरेसी मोबिलाइज़र किए थे या PSA SSA की। तो जो सवालात होते हैं वो जनरल नॉलेज, इस्लामियात के, ये मोस्टली रिपीट ही होते रहते हैं हर पेपर के अंदर, तो आप लोगों को सब वीडियोज़ को बारी बारी देखना चाहिए। दूसरी जो बात है तैयारी के हवाले से, तो अभी आप जो जनरल नॉलेज के हवाले से है, तो आपने सबसे पहले जो है कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा उनकी करेंसीज़ कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस्लामियात के हवाले से बात की जाए तो जो ग़ज़वात हुए हैं उनकी जो डेट है वो आपको आनी चाहिए। उसका जो वेन्यू है, मतलब जो वो कहाँ पे हुए थे और तादाद मुसलमानों की कितनी थी, काफ़रों की कितनी थी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। और सबसे जो स्पेशल है कि ज़कात, नमाज, रोज़ा ये किस किस हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि 2 हिजरी में क्या फ़र्ज़ हुआ था, 3 हिजरी में। तो मतलब बेसिक चीज़ें, आपका जो टेस्ट होगा रिटन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो 7 स्केल का टेस्ट है जो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मतलब एवरेज टेस्ट होगा।
तो इसके अलावा जो पाक स्टडी के अंदर है आप लोगों को प्री पार्टीशन मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की डेट्स जो है आप लोगों को आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूँ तो तकसीम बंगाल के हवाले से या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात कब दिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को डेट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए और उसका सन जो उसका ईयर है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कंप्यूटर के हवाले से मैं बात करूँ तो आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए। शॉर्टकट कीज़ जैसे कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C या कट करने के लिए Ctrl+X, इस तरह की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं आप लोगों को वो आनी चाहिए। और दूसरी जो बात है कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मतलब इनका जो आप कह लेंगे इनकी टाइटल बार कौन सी है, मेन्यू बार कौन सी है, फलां ऑप्शन किस मेन्यू में आता है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए। कंप्यूटर की जनरेशन के हवाले से ख़ास तौर पे पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी के अंदर जो सेकंड जनरेशन थी ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इस तरह की मतलब चीज़ें मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे ये दे रहा हूँ, आप लोगों ने इन सब से गो थ्रू होना है। रिटन टेस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह आप सब लोगों का पास भी हो जाएगा। तो इसके अलावा जितनी ज़रूरी बातें थी मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई बात रह गई है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी तैयारी के हवाले से मैंने पहले बता दिया है कि जैसे ही आप वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।